अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कर्वेचर टूल एंड रिस्टोर टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्वेचर टूल है कहाँ पर। और अगर आप यहाँ अपने इस पैनल में देखें, जो कि ये वाला पैनल है, इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर पेन टूल के साथ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि सेम वैसा ही है, कर्वेचर टूल। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास एक इस तरह का पेन ले आता है जो कि कहलाता है कर्वेचर टूल। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो सेम एज इट इज़ आपके पास एक पेन टूल है जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। जैसा कि हम पेन टूल में अपनी मर्ज़ी के एंकर पॉइंट्स ऐड करते थे, सेम एज इट इज़ हम कर्वेचर टूल में भी ऐड करेंगे। लेकिन ये कहाँ पर काम करता है? जब आपको अपनी लाइंस में कर्व्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं एक पॉइंट यहाँ लगाऊंगा और जब मैं सेकंड लगाऊंगा तो ये उसको ऑटोमेटिकली कर्व कर देगा। ठीक हो गया, लाइक दिस। अगला पॉइंट क्लिक करूँगा तो ये वहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगा। जितना मैं इसको स्ट्रेट रखूँगा ये उतना ही कम कर्व देगा। ठीक हो गया, लाइक दिस। उसके बाद मैं यहाँ और यहाँ लाकर इसको एंड कर दूंगा। इस तरह मेरा एक क्लोज पाथ सर्कल तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं किसी आर्ट से ताकि हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए। ठीक हो गया। एक ये मैंने आउटलाइंस का एक आर्ट रखा हुआ है यहाँ पर, जिसको हम कर्वेचर टूल की मदद से इसके हेयर्स को बनाएंगे और देखेंगे कि ये यहाँ पर कैसे हमारे काम आ सकता है कोई भी आर्ट बनाने में। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल को ऑफ कर देते हैं और इसमें हम कलर ले लेते हैं स्ट्रोक में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम कोई पेन टूल से या कर्वेचर टूल या ब्रश टूल और पेंसिल से कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो हमें स्ट्रोक में ड्रॉ करके देता है। कर्वेचर टूल लेंगे और ड्राइंग शुरू करेंगे। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहला क्लिक यहाँ करेंगे, सेकंड यहाँ करेंगे और थर्ड यहाँ पर। तो इसने हमें एक कर्व दे दिया। ठीक हो गया। अब जो हमने नेक्स्ट करना है, हमें दोबारा ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ पर हमें नीचे कर्व दे रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? जो सा हमारा लास्ट पॉइंट होगा वहाँ पर आके डबल क्लिक करेंगे तो ये हम देखें उसने उस लाइन को स्ट्रेट कर दिया। नाउ आप दोबारा यहाँ पर आके क्लिक करेंगे और सेकंड वन यहाँ करेंगे तो आपको न्यू लाइन मिल गई। दोबारा यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इसी तरह हम अपना जो आर्ट है उसको हम ड्रॉ करते हुए चलते जाएंगे, लाइक दिस। ठीक हो गया। एक यहाँ पर, नेक्स्ट वन यहाँ पर, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, डबल क्लिक, और इसी तरह से हम अपना आर्ट कंप्लीट करेंगे, लाइक दिस। और एक यहाँ पर, सेम एज इट इज यहाँ पर। इसको अगर हम डबल क्लिक करें लाइक दिस और जब क्लिक करेंगे तो ये उसको क्लोज कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप चाहें तो इसमें एंकर पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसी टूल को सेलेक्ट किए हुए आप जाकर उस लाइन पे कर्सर लाएंगे तो आप देखें उसके स्टार की जगह प्लस का एडिशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मुझे उसने न्यू एंकर पॉइंट दे दिया। अब मैं चाहूँ तो उसको मूव कर सकता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेकर इसको मैं यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट भी कर सकता हूँ, लाइक दिस। ठीक हो गया। और अगर ये नहीं हो रहा तो हम ऑल्ट पकड़ के सिर्फ इस वाले को एडजस्ट करेंगे, लाइक दिस, और इस वाले को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से सारे काम कर सकते हैं। आपने देखा कि कर्वेचर टूल की मदद से हमने कितनी इजीली ये काम कर लिया। अब मैं इसमें कोई कलर ऐड करूं
तो नो डाउट मैं कर सकता हूँ। ठीक हो गया, स्ट्रोक बढ़ा सकता हूँ, ठीक हो गया, और इसमें प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। तो जितने भी काम हम स्ट्रोक के साथ कर सकते हैं वो हम इसमें कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। तो ये था एक तरीका कर्वेचर यूज़ करने का। इसी तरह हम इसको डिलीट करते हैं, और अगर आप देखें कि हम अगर पेन टूल से ये ड्रॉ करना चाहें तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी कि हम यहाँ पर आएंगे और इसको कर्व करेंगे लाइक दिस, और इस तरह हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। कर्वेचर जो है हमें काफ़ी इन चीज़ों में मदद देता है। इसके बाद एक और काम कि आप अगर पेन टूल से डायरेक्ट सिर्फ पॉइंट्स ऐड करते जाएं लाइक दिस स्ट्रेट पॉइंट्स। ठीक हो गया, कोई कर्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बस पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, और एंड पे आप देखिएगा कि कर्वेचर टूल हमें इसमें क्या मदद कर सकता है। ये मैंने ऐड कर दिए सारे पॉइंट्स। लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक हो गया। अब अगर मैं कर्वेचर टूल लूँ और इनके जो एंकर पॉइंट्स हैं जिनको मैंने राउंड करना है वहाँ पर आके डबल क्लिक करूँ तो आप देखें उसने उसको राउंड में चेंज कर दिया। तो इस तरह हमें कितना इजीली इसने मदद किया, किसी भी कॉर्नर पॉइंट्स को इसने राउंड कर दिया ओनली डबल क्लिक करने से। ये आप देखें अगर लाइक दिस, तो ये इसने हमें सेम वही रिजल्ट जो हमने पहले बनाया था वही दे दिया, बट सिंपल डबल क्लिक करने से। तो एक ये तरीका है आपका कर्वेचर यूज़ करने का। ठीक हो गया। इसके बाद आप अगर इस वाली लाइन को ड्रॉ करना चाहें इसके साथ तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपने एक क्लिक किया, सेकंड यहाँ पे किया, और थर्ड यहाँ पर किया। सेम एज इट इज़ डबल क्लिक करेंगे क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर डबल क्लिक एंड यहाँ पर। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर एंड सेकंड यहाँ पर लाइक दिस। इसको हम फिल को ऑफ करते हैं ताकि हमें साफ नज़र आए। डबल क्लिक, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपने देखा कि हमने कितना इजीली इसको ऐड कर लिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक ऐड करूँ पॉइंट एंड इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दें। अच्छा, इसका भी सेम वही मसला है कि जब आप पाथ को क्लोज़ नहीं करेंगे तो ये लाइन आपके साथ रहेगी। इससे हटने के लिए आप एस्केप दबाएं या फिर कोई और टूल सेलेक्ट कर लें तो ये उसको छोड़ देता है। ठीक हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ पाथ बाय यूजिंग कर्वेचर टूल। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम डिस्टॉर्ट टूल्स पे। वो क्या है, अगर आप इसी पैनल पर देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगा विड्थ टूल, जिसके बारे में हमने पहले बात की है और इसको हमने काफ़ी यूज़ भी किया है। इस पर आप क्लिक करके रखें तो आपके पास काफ़ी मज़ीद ऑप्शन हैं इसके अंदर, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वो क्या क्या है। ओके, न्यू खोलते हैं अपनी आर्ट को जिस पे हम इसको ट्राई करेंगे। ओके, ये करता क्या है हम देखते हैं। अगर हम इस वाले को सिलेक्ट करें एंड क्योंकि ग्रुप है तो मैं इसमें एंटर हो रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और इनमें से विड्थ टूल के बारे में हमने बात कर ली हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं वार्प टूल। ठीक है, ये क्या करता है, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर देता है लाइक दिस। ठीक हो गया, आपकी शेप एक्सपेंड कर देगा एंड उसकी चेंजिंग कर देगा। तो ये आपकी आर्ट पर डिपेंड करता है कि आपको इसकी रिक्वायर्ड है कि नहीं है। ठीक हो गया, लाइक दिस। अनडू करते हैं लाइक दिस एंड बाहर आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले पे मूव करें, वो है यहाँ पर 12 टूल। ये क्या करता है, ओके, अगर आप दोबारा इस पे जाएं तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप आके सिर्फ क्लिक करके रखेंगे, क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, तो ये इस तरह उसमें 12 डाल देगा लाइक दिस। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ इसने इसमें ये कर्व डाले हैं। ओके,
अगर आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक करें तो आपके सामने ये पैनल खुलेगा। इसकी विड्थ एंड हाइट ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हैं, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी देख लेते हैं। इंटेंसिटी अगर आप कम करेंगे तो ये जो इसको शेप दे रहा होगा तो ये स्लोली देगा, और अगर सॉरी अगर आप इसको ज़्यादा कर लेंगे लाइक 50, ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 पर ही होता है। ओके करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर आके इसको क्लिक करें तो आप देखिए उसने स्पीडली उसको ट्वेल्व किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो कि हमने जब ये वाला किया था लाइक 10 पे रख कर और ओके किया था तो ये इसको वेरी स्लो, ठीक है, काफ़ी स्लोली इसने उसको ट्वेल्व किया है। तो ये काम है इस टूल का। नेक्स्ट मूव करते हैं पकड़ टूल पे। सबसे पहले हम इसको अंडू कर लेते हैं और अब इसको सिलेक्ट करते हैं। पकड़ क्या करता है अभी देख लेते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ आप क्लिक करके रखें और इसको ड्रैग करें तो आप देखें इसने आपके जो भी गहने ऑब्जेक्ट है या बात है उसको उसने श्रिंक कर दिया है एक तरह का। अगर हम किसी और पे जाकर देखें, हम अंडू करते हैं और इसके हेयर्स पे जाकर देखते हैं, इसने उसको श्रिंक कर दिया है। जहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे वहाँ से इसको श्रिंक कर देगा लाइक दिस, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ छोटी करनी है लाइक ये वाली, आपका देखें उसने फेस छोटा कर दिया और हेयर्स बड़े हो गए। इस तरह हम कोई भी चीज़ इसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट वाले पे जाए तो ये इसका ऑपोजिट है ब्लॉट टूल। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को बड़ा कर देता है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक हो गया। तो ये इनका काम है। नेक्स्ट टूल देखते हैं। नेक्स्ट है स्कल लूप टूल। इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करके इसमें आते हैं और इसके हेयर्स पे काम करते हैं। ओके, आपने इसका जो वेट और हाइट है एक तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से छोटा कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर शिफ्ट एंड ऑल्ट, अगर आपने परफेक्ट सर्कल में इसको छोटा बड़ा करना है तो आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे और जब आप ड्रैग डाउन करेंगे तो ये आपका साइज़ है उसको छोटा कर देगा। ड्रैग अप करेंगे तो ये उसको बड़ा कर देगा लाइक दिस। और अगर आपको परफेक्ट सर्कल में नहीं चाहिए, किसी और शेप में चाहिए, तो आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये आप किसी भी शेप में इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक हो गया। हम छोटा करते हैं और यहाँ पर आके इसको थोड़ी सी चेंजिंग देते हैं लाइक दिस। अब अगर आप देखें तो अब देखें उसने हेयर में कितना रियलिस्टिक टाइप सा एक इफेक्ट डाल दिया है, ठीक हो गया। तो ये इसका काम है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आप देखें क्रिस्टलाइज टूल, ये भी सेम वही काम करता है, क्रिस्टलाइज कर देता है किसी भी चीज़ को। आप अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। लुक एट दिस, देखें कि कितनी खूबसूरती से इसने जो आपके बालों की पिक्चर्स में आता है अक्सर के इस तरह के कर्व्स चले होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं छोटे छोटे से, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद है लास्ट वन, आई थिंक सो इस रिंकल टूल। ये क्या करता है, वापस चलते हैं और अपना लेकर देखते हैं। अगर आप इस पे रिंकल टूल यूज़ करें तो आप देखें ये इसको ऐसा दे रहा है जैसे कोई चीज़ आप मेल्ट कर रहे हो। मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ और इस तरह करके देखते हैं। अब अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ मेल्ट हो रही है। तो ये आपके अपने आर्ट वर्क में काम आ सकता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं और आप उसमें मेल्टिंग इफेक्ट देना चाह रहे हैं, लाइक कोई भी चीज़ जैसे आइसक्रीम बनाई आपने, उसमें आप मेल्टिंग अपना इफेक्ट डालना चाह रहे हैं तो आप इसकी मदद से वो काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। हम अगर इसमें डालें तो आप देखें इसने इसको यहाँ से मेल्ट करना शुरू कर दिया है लाइक दिस। सो आप इस तरह अपने किसी भी आर्ट वर्क में इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।